आपके घर परिवार में मान लेते जमीन का कोई भी टुकड़ा है, वो जमीन या तो क्या आपके दादा से वो प्राप्त हुआ होगा या आपके जो है परदादा है उनसे ये जमीन संपत्ति जो है वो प्राप्त हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर ये सवाल, सबसे बड़ा सवाल जो चल कर आने वाला वो ये है कि इस जमीन का जो हक है वो जिसको जाएगा वो क्या करेगा। वो सबसे पहला अपना काम यही करेगा कि वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवाएगा, और ट्रांसफर जब करवाएगा तो उस जमीन का जो है वो रसीद कटा लेगा। और ये जमीन का रसीद कटाने का जो प्रक्रिया होता है कि इसको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करना होता है। यानी अगर आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे उसके बाद क्या होगा, ये आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी जमीन का रसीद आपके नाम पर कट जाएगा। तो जमीन का रसीद अगर कट गया तो सरकार को अब क्या करेंगे, अब जो भी सरकार के द्वारा हर साल जो शुल्क तय किया जाता है, जो राजस्व तय किया जाता है, वो राजस्व आप दे देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है एक ऐतिहासिक फैसला, बड़ा फैसला है। आज यहाँ पर सबसे बड़ा विवाद जो हुआ है ये सत्यजीत और मनराज के बीच में, उसका मुख्य कारण क्या है। देखिए, विवाद होने का बहुत सारे मुख्य कारण है, और ये विवाद का जो वजह है अगर आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। पूर्वज की जमीन है, और यहाँ पर सत्यजीत और मनराज जो है वो दो भाई हैं। दादा परदादा के समय से ये जमीन है, संपत्ति है। सत्यजीत मनराज दोनों भाई अब परिवार के उत्तराधिकारी हैं, कानूनी तौर पर इनका हक है। संपत्ति ये अपने नाम कराना चाहते थे, स्वेच्छा से कराए भी। लेकिन होता है ना कि यहाँ पर जो है किसी एक ने क्या किया, सारा प्रक्रिया हुआ लेकिन किसी एक ने जमीन का गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया। यानी कुछ ऐसे प्लॉट को अपने नाम पर चढ़वा लिया जिसमें जो मनराज है उसका भी हक होना चाहिए। अब ये मनराज उस बात का दावा करता है, मनराज जो है वो हक का दावा करता है। मनराज का ये कहना है कि ये जमीन का जो टुकड़ा है, ये दोनों जमीन का टुकड़ा कीमती है। ठीक है, यहाँ पर अब इसमें तो डिवाइड किया गया, इसमें डिवाइड किया गया, ठीक है, लेकिन इस दोनों का शेयर इस दोनों के साथ जो है वो दे दिया गया। जबकि यहाँ पर भी जमीन में जो है वो बराबर का हक होना चाहिए, इसलिए कि रास्ता यहाँ पर भी है और यहाँ पर तो दो साइड से रास्ता है। ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता है। तो आखिर ये सबसे बड़ा विवाद का कारण हुआ। सब जो भी भाई है या परिवार का जो सदस्य है, आपका जो फरीक है, वो सब चाहता है कि नहीं, जो जमीन मुझे मिले उसमें रास्ता हो, और रास्ता जहाँ पर है उसमें सभी का हक हो, सभी का बराबर हक हो, जितने हकदार हैं सभी, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। और ऐसा हमारा कानून भी कहता है। कानूनी तौर पर जब आप संपत्ति का बंटवारा करेंगे तो बस वही होगा, यानी सबको समान अधिकार दिया जाएगा, यानी किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब इसलिए कि कानूनी तौर पर सभी हकदार हैं। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है कि देखें, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहता है कि सत्यजीत ऐसा कर लिया, सत्यजीत जो है ऐसा कर लिया। सत्यजीत के अगर बच्चे भविष्य में भी जमीन बेच दे, या तो जमीन को यहाँ पर सत्यजीत बेचेगा, या सत्यजीत का जो बेटा है, यहाँ पर आप कह सकते हैं इसका जो बेटा है, इसका जो बेटी है, उसके द्वारा बेचा गया, यानी जिन्होंने भी जमीन को बेचा है। ठीक है, मनराज का यहाँ पर कानूनी अधिकार है। मनराज जो है कभी भी जो है इस पर पार्टीशन का दावा कर सकता है। मनराज जो है टाइटल का दावा कर सकता है, इसीलिए कि मनराज का इस पर कानूनी अधिकार है। लेकिन आज सत्यजीत कैसे बेच लिया इस जमीन को? इसलिए बेच लिया कि सत्यजीत या उनके जो बेटे हैं उनके नाम से इस जमीन का दाखिल खारिज हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में साफ स्पष्ट कह दिया कि दाखिल खारिज कराने से कोई भी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। आज हम इसको जो बता रहे हैं ये तो भाई का विवाद है। यहाँ पर कोई अन्य भी होता, आपका जमीन का टुकड़ा है और कोई आपके जमीन का रसीद कटा रहा है, आपके जमीन का दाखिल खारिज करा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कानूनी तौर पर मालिक हो गया। इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ धोखा किया है। और यहाँ पर धोखा करके कोई भी अगर ये सोच रहा है कि नहीं हम संपत्ति का मालिक बन जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है, देखें आप जो है ना सरकार को सिर्फ राजस्व दे रहे हैं, आपके पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है
यहाँ पर जो है, जिससे ये आप साबित कर सकें कि आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है। और अगर आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं है तो कानूनी तौर पर आप संपत्ति के हकदार नहीं हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी के जमीन का अगर रसीद कटा लिया ना, तो सिर्फ रसीद के आधार पर वो संपत्ति का मालिक नहीं बन सकता, वो जमीन का मालिक नहीं बन सकता। अब एक बड़ा सवाल है कि आखिर मनराज के पास अब क्या क्या उपाय है और मनराज क्या क्या कर सकता है। तो मनराज, ये दो कंडीशन यहाँ पर आते हैं, या तो मनराज जो है सत्यजीत का भाई है, या मान लेते हैं मनराज कोई अन्य है, वो भी हम बता देंगे। लेकिन अभी यहाँ पर मनराज जो है वो सत्यजीत का भाई है, एक तरह से पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है, और सत्यजीत बड़ा भाई है। अब बड़ा भाई अपने नाम से कोई जमीन ले लेगा, ठीक है, अपने नाम पर म्यूटेशन करवा लेगा, अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा लेगा, अपने नाम पर जमीन का रसीद कटवा लेगा, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये नहीं समझना है कि वो संपत्ति, उस जमीन का मालिक वही है। हमारा कानून क्या कहता है, हमारा डॉक्यूमेंट क्या कहता है, हमारा दस्तावेज जो है वो देखने के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। आज अगर एक कागजात को देखते हैं, ये कागजात जमीन का कागजात है, ये जमीन का हो सकता है मान लेते हैं खतियान है, ठीक है, ये हो सकता है जमीन की मान लेते हैं यहाँ पर रजिस्ट्री है, ये हो सकता है जमीन का कोई वसीयत है, ठीक है। तो कोई भी दस्तावेज है जब देखेंगे, यानी पूर्वज का ये जो दस्तावेज जो आपको मिला है, तो इसमें देखने के बाद ये पता चला कि जितना जमीन का टुकड़ा है इसमें दोनों का हक जो है, यानी हक बराबर का है, ठीक है, बराबर का है कि कानूनी तौर पर जो दोनों का हक है वो बराबर है। तो हक अगर बराबर है, दोनों का समान अगर अधिकार है, तो यहाँ पर होने वाला क्या है, समान अधिकार है। तो यहाँ पर यही होगा कि देखें जो मनराज है, ठीक है, तो मनराज के हिस्से की प्रॉपर्टी सत्यजीत ने क्या किया, म्यूटेशन करवा लिया। अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे, इसके लिए क्या प्रक्रिया बनाया गया है, क्या कि सबसे बड़ा सवाल है कि देखें ठीक है म्यूटेशन तो करवा लिया, लेकिन हम कैसे रद्द करवाएंगे। देखें यहाँ पर जो है आप जो जिला कलेक्टर के पास जाएंगे, यानी आप एडीएम कोर्ट जाएंगे, और एडीएम कोर्ट में जो है यानी रेवेन्यू के जो बड़े अधिकारी हैं वहां पर इस म्यूटेशन को रद्द करवाने के लिए आपको केस दर्ज करना होगा, और आपको बताना होगा कि आप जो है वंशावली के हिसाब से बराबर के हकदार हैं और इन्होंने मेरी जमीन का जो है म्यूटेशन करवा लिया। ये मामला अगर आपका जो है लेटेस्ट है तो ये प्रक्रिया सही है। अब ये मामला ऐसा किए हुए 10 साल हो गया, ऐसा किए हुए 20 साल हो गया, आज आप दावा करना चाहते हैं तो भी आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके बाद आप सिविल कोर्ट जाएं, है ना, उसके बाद जो है आप सिविल कोर्ट जाए। ज़्यादा मामला पुराना है, 10 साल बीत गया है, 15 साल बीत गया है, आज आप टाइटल का दावा करना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र हैं और इस मामले को आप सिविल कोर्ट में उठाएं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको हक जरूर मिलेगा। अगर आपके साथ कोई गलत किया है, परिवार का लोग गलत किया है, सही तरीके से आपको हक नहीं दिया है, आपको न्याय जरूर मिलेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।